जारी किया गया है। भोपाल, इंदौर, उज्जैन सहित 7 संभागों में अलर्ट जारी किया गया। भोपाल की निचली बस्तियों में निगरानी रखी जा रही है। मध्य प्रदेश के कई जिलों में अति भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया। मध्य प्रदेश के अभी तक सामान्य से 13% अधिक बारिश होने की जानकारी मिल रही है। फिलहाल जो जानकारी मिल रही है उसमें यह भी बताया जा रहा है कि अति भारी बारिश हो सकती है, जिसके संबंध में अलर्ट जारी किया गया। 7 संभागों में यह अलर्ट जारी किया गया है। एक बार फिर से इंद्रदेव का यहां पर असर दिखाई देगा। अब ये उनकी कृपा कहें या प्रकोप, क्योंकि जिस तरह की परिस्थितियां बन रही हैं, बारिश अति आवश्यक है, लेकिन जिस तरह से शहरी इलाकों में बारिश को ध्यान में रखे बिना निर्माण कार्य और विकास कार्य करवाए गए हैं, उससे एक गंभीर समस्या उत्पन्न हो जाती है पानी की निकासी को लेकर। ऐसे में ये इंद्रदेव की कृपा प्रकोप में बदल जाती है और इसी के संबंध में जारी किया गया है रेड अलर्ट। 7 संभाग होंगे तरबतर सराबोर और ऐसे में जानकारी जो मिल रही है उसके मुताबिक तैयारी करनी शुरू कर दी गई है निचले इलाकों में निगरानी के लिए। हालांकि मानसून के शुरू से असर में पूरा मध्य प्रदेश दिखाई दिया है, जबकि एक बार फिर से रेड अलर्ट जारी किया गया है भारी बारिश को लेकर। 13% अधिक बारिश अब तक हो चुकी है। अमूमन आंकड़ों के अनुसार जितनी बारिश होनी चाहिए उसकी अपेक्षाकृत, और ऐसे में मध्य प्रदेश के 7 संभाग एक बार फिर तरबतर होने को तैयार है। हमारे 2 सहयोगी वासु चौरे और सुशील कौशिक इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। पहले चलते हैं भोपाल, जहां से ये सभी सूचनाएं जारी की जाती हैं। वासु, मौसम विभाग की तरफ से रेड अलर्ट जारी किया गया मध्य प्रदेश के 7 संभागों के लिए। बिल्कुल, देखिए मध्य प्रदेश में लगातार जो है वो अच्छी बारिश का दौर जारी है और आने वाले कुछ दिनों तक किसी तरीके का मौसम जो है वो बना रहने वाला है। मौसम विभाग ने पूर्वानुमान जारी किया है। अगर आप पिछले 2-3 दिनों के आंकड़े उठा के देखें तो भोपाल और भोपाल के आसपास के तमाम इलाके और मध्य प्रदेश के अलग अलग रीजन्स, चाहे आप ग्वालियर चंबल की बात कर लें, महाकौशल की बात करें, विंध्य के इलाके की बात करें, लगातार इन सभी जगहों पर अच्छी बारिश जो है वो हो रही है। राजधानी भोपाल में कल एक साथ तीनों डैम जो है भदभदा, कलियासोत और केरवा गेट खोलने पड़े। बड़ा तालाब एक बार फिर छलका। लगातार जो है बड़े तालाब का पानी निकाला जा रहा है। इसके बावजूद वहां पर पानी का जो रिचार्ज है वो लगातार बना हुआ है। और इसके साथ ही होशंगाबाद की बात करें तो वहां पर तवा डैम के जो गेट है वो खोलने पड़े हैं। लगातार नदी नाले जो है वो उफान पर चल रहे हैं और इसके पीछे की वजह ये बताई जा रही है कि 3 सर्कुलिक सिस्टम जो है वो मध्य प्रदेश में इस वक्त एक्टिव है, जिसके चलते कम दबाव का क्षेत्र बन रहा है और लगातार अच्छी बारिश जो है वो हो रही है। अब कोटे से ज्यादा बारिश, सामान्य से ज्यादा बारिश लगभग दर्ज हो चुकी है। और अच्छी बात यह है कि अब मौसम विभाग के जो वैज्ञानिक हैं वो ये मान रहे हैं कि ये जो पानी गिर रहा है इससे ग्राउंड वाटर जो है वो रिचार्ज होगा और आने वाले दिनों में पानी की किसी तरह की कोई समस्या, कोई किल्लत नहीं रहने वाली है। लेकिन ये भी सही है कि सीवेज की प्रॉब्लम होने के चलते, पानी निकासी की उचित व्यवस्था न होने के चलते कल हमने तस्वीरें दिखाई कि कैसे जगह जगह जल भराव की स्थितियां बनी, चाहे वो सड़कें हों, चाहे निचली बस्तियां हों। लोगों के घर पानी घुस गया, कई गलियों में 3-3, 4-4 फुट, 5-5 फुट तक पानी जो है वो भर गया, जिसके चलते आवागमन भी जो है वो काफी ज्यादा प्रभावित हुआ और लोगों के लिए परेशानी, मुसीबत का सबब बन गया। बहरहाल लोगों को आने वाले 2-3 दिन और थोड़ी सी सावधान रहने की जरूरत है, जिस तरीके का मौसम विभाग ने पूर्वानुमान जारी किया है। ग्वालियर चंबल में भी वासु कुछ इसी तरह की स्थिति संभव है कि बन रही है और सुशील कौशिक के पास चलेंगे, जानेंगे उनसे क्या है स्थिति फिलहाल। सुशील, बारिश को लेकर क्या स्थिति है? क्या बारिश का मौसम घिर रहा है अभी? बिल्कुल, देखिए अगर बात करें ग्वालियर चंबल अंचल की तो 24 घंटे में करीब 38 से 40 मिलीमीटर बारिश हुई है ग्वालियर चंबल संभाग के लगभग सभी जिलों में। और ग्वालियर की अगर बात करें तो यहाँ जो मौसम का सीज़न का कोटा है 715 मिलीमीटर बारिश का, वो पहले ही पूरा हो चुका है। अभी तक ग्वालियर में ही अकेले 760 मिलीमीटर बारिश हो चुकी है, यानी कोटे से ज़्यादा बारिश हो चुकी है पूरे सीजन के। अभी बारिश का वक्त और है। इसके साथ ही अगर बता दें तो शिवपुरी के मड़ीखेड़ा डैम के गेट खोलने पड़े हैं। इसके अलावा ग्वालियर जिले का हरसी डैम है वो भी ओवरफ्लो हो चुका है। तिगरा डैम भी लबालब भरने की स्थिति में पहुंच चुका है। इसके साथ ही कोटा बैराज से जो पानी छोड़ा जा रहा है उसके चलते ग्वालियर चंबल अंचल के भिंड और मुरैना जिले के ज़्यादातर गाँव में अलर्ट जारी किया है। इन गांव में चंबल नदी के आसपास जो है जलस्तर तेज़ी से बढ़ेगा। इसके अलावा जो बारिश हो रही है आसपास, उस बारिश से भी कहीं ना कहीं लोगों को सचेत रहने के लिए प्रशासन ने अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले 24 से 48 घंटे तक पूरे ग्वालियर चंबल अंचल में अधिकांश जगहों पर रुक रुक कर बारिश होती रहेगी। इस दौरान कहीं तेज़ कहीं मध्यम बारिश भी होगी। तो कुल मिलाकर ग्वालियर चंबल अंचल में बारिश के लिहाज से ये साल बहुत अच्छा रहा है। 8-10 साल
बाद इस तरह का मौसम बना है। ग्वालियर चंबल अंचल में कोटे की जो बारिश है वो अधिकांश जिलों में पूरी हो चुकी है 15 अगस्त के आसपास ही। तो निश्चित तौर पर अब जो बारिश हो रही है एक तरह से अवरत भी है, लेकिन कहीं ना कहीं ये किसानों के लिए और लोगों के लिए मुसीबत भी बढ़ा सकती है अगर लापरवाही अगर हुई तो निश्चित तौर पर जो 48 घंटे का अलर्ट है मौसम विभाग की तरफ से उसमें लोगों को सचेत रहने की सलाह दी गई है। नदी के आसपास के जो गांव हैं उन गांव में मुनादी करा दी गई है, क्योंकि अब जल स्तर लगातार तेजी से बढ़ेगा, क्योंकि चंबल में भी बैराज से पानी छोड़ा जा रहा है, उसके चलते भी पानी बढ़ रहा है। शिवपुरी के मणिगढ़ डैम से जो पानी छोड़ा जा रहा है, कई बार ये समझना मुश्किल हो जाता है कि ये जो अति बारिश हो रही है ये इंद्रदेव की कृपा है या प्रकोप। चूंकि बारिश तो कुदरती तौर पर कुदरत अपना संतुलन बनाकर रखती है, लेकिन कई बार बेतरतीब विकास और इंतजामों का न होना लोगों के लिए परेशानी का कारण भी बन जाता है। आप दोनों नजर बनाए रखिएगा, आगे इस स्थिति पर डिटेल्स आपसे लेंगे। सुशील, आप बने रहिएगा हमारे साथ, कुछ और खबरों पर आपसे आगे बातचीत करेंगे। डिटेल्स देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया अभी फिलहाल इस खबर पर जानकारी देने के लिए। और बढ़ते आगे, मध्य प्रदेश में झमाझम बारिश से एक बार फिर नदियां अपने पूरे शबाब पर हैं और इसके लिए कई जिलों में जो डैम बने हुए हैं उनके गेट खोलने पड़े। तस्वीरें दिखाएंगे आपको अशोकनगर, नर्मदापुरम, बैतूल और विदिशा की, जहां पर अशोकनगर में चंदेरी महारानी लक्ष्मीबाई राजघाट बांध के 12 गेट्स खोले गए। वहीं नर्मदापुरम और बैतूल जिले में जोरदार बारिश की वजह से तवा डैम लबालब भर चुका है, जिसके बाद 5 गेट यहां के भी खोलने पड़े और 5-5 फीट तक इन गेटों को खोलना पड़ा। दोनों के बीच में क्या संवाद होता है? जो लखपति दीदियां बन जाती हैं तो उनके घर की स्थिति, उनका अनुभव कुछ और अलग उनको दिखता है कि वो अपना खुद आत्मनिर्भर हो जाती हैं, जिससे वो अपने परिवार का खर्च बहुत अच्छे से चला लेती हैं। और मैंने सर 2 दिव्यांग उद्यमियों हैं उनको भी सपोर्ट किया है, उनको भी देखकर मुझे बहुत खुशी होती है। वो दिव्यांग भी लखपति दीदी बन गई? जी बिल्कुल, उनको लखपति। क्या काम करती हैं वो लोग? एक दोना पत्तल का बिजनेस है, एक किराना दुकान है। मैं खुद लखपति सीआरपी हूँ, 3.5 से 4 लाख रुपए कमा लेती हूँ और मैंने अपनी दीदियों को भी लखपति सीआरपी बनाया। अभी मैं तो लखपति हूँ ही, मैंने 207 महिला को अभी लखपति बनाया है। और इस आप लखपति दीदी बनी, मतलब साल भर में कितना कमाती है? मैं साल भर में 8 लाख रुपया कमा लेती हूँ। 8 लाख रुपया? हाँ सर। ये तो आपसे डबल है भाई। कितने साल में ये अचीव कर लिया आपने? मेरा तो अभी 5 साल हो गया सर। पूरे असम के लोग तो आपको बड़ा इंस्पिरेशन के रूप में देखते होंगे। हाँ देखते हैं। अभी तो मैं सर 0 से बढ़ तो मैं हीरो बन गई हूँ सर। शाबाश। मेरे सखी मंडल का नाम है अत्युत्तमम सखी मंडल, जिसमें हम लोग हैंडमेड एंड होममेड ब्यूटी प्रोडक्ट बनाते हैं जो सारी घर की चीजों से बनती है। सरस मेला है, वाइब्रेंट गुजरात है, मानसून फेस्टिवल है, उन सब में हम लोगों को इतना अच्छा प्लेटफॉर्म दिया जिससे हमारे प्रोडक्ट की पॉपुलैरिटी बहुत बढ़ गई है। एक ही साल में हम लोगों ने करीब 30 लाख से भी ऊपर का टर्नओवर कर लिया। 30 लाख से ऊपर का टर्नओवर और 12 लाख से भी ऊपर हम लोगों का नेट प्रॉफिट है सर। 10 महिला मिलकर सैनिटरी नैपकिन की कंपनी चलाते हैं सर। लातूर से कितना दूर है आपका? 20 किलोमीटर है सर। 20 किलोमीटर। हाँ। शुरू जब किया तब कितने बहने थे? तब 10 बहनें थे। हाँ। कोई आने के लिए तैयार नहीं था और वो बात भी बोलने के लिए तैयार नहीं था कि ये सैनिटरी नैपकिन ये हम ये लज्जाते हैं, हम ये बोल नहीं सकते, ऐसा बोलती थी। कितना टर्नओवर होता है? 5 लाख का टर्नओवर होता है सर। आप इतनी बढ़िया हिंदी कैसे बोल लेती है? ऐसे ही आ जाते हैं सर बोल बोल के। अच्छा। तो बेचने के लिए महाराष्ट्र के बाहर भी जाते हैं क्या? नहीं सर, महाराष्ट्र में है अभी तक। मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ जो महिला लोग के लिए सशक्तिकरण कार्यक्रम चला और हम लोग को जो रोजगार मिला सर, उसमें अहम भूमिका आप ही कहा। हम लोग तो सिर्फ माध्य जाने के लिए ये है, सारा चीज तो रास्ता तो बनाया आपका है, हम लोग को तो सिर्फ चलना है। 2017 से मैं एज ए बैंक सखी काम किया। अभी कितना कमाती हैं? अभी मैं सर 4.5 से 5 लाख तक कमाती हूँ। यहीं से हैं आप? हाँ। तो इन सबको घर ले जाइए। हाँ, लेके जाऊंगी सर। हाँ। आप भी आइए। हाँ। मुझे कौन बुलाता है? कोई बुलाता नहीं। मैं बेसिक सखी हूँ सर। मेरा काम जो है, जो महिलाएं हैं, ग्रामीण महिलाएं जिनको बैंक जाने में दिक्कत आती है, घर में उनको प्रॉब्लम्स होते हैं, उनके घर घर जाके मैं उनका खाता खुलवाती हूँ। सर मैं आपको कल का एग्जांपल बताती हूँ सर। कल मेरी गुड़िया से स्कूल में पूछा कि आपकी मम्मी कहाँ गए हुए? हाँ। तो सर मेरे बच्चों ने बड़े प्राउड से बोला कि मेरे मम्मी तो महाराष्ट्र गए और मोदी जी से मिलने गए।
आप नहान आए थे सर, उस समय भी आपसे मिलना नहीं हुआ, लेकिन आज आपसे मिलकर सर बहुत ही अच्छा लग रहा है सर। हमारा पहले सौभाग्य सिरमौर बहुत आता था। जो 2023 में इंटरनेशनल मिलिट्स ईयर चला था, तो हमने मिलिट्स का ट्रेनिंग लिए सर। मिलिट्स का ट्रेनिंग लेके कलेक्ट्रेट के पास ही जिला पंचायत है, वहाँ हमको बिल्डिंग मिली मिलिट्स कैफे चलाने का। तो हम लोग 38 दीदियाँ वहाँ काम करती हैं। आप कितना कमाती हैं? मैं सर मेरी वहाँ सैलरी 30,000 है, तो मेरी टोटल इनकम साल की 3,30,000 रुपए है। मैं एक पशु सखी और गुजरात वाले एनडीडी की तरफ से हेल्प वर्कर भी हूँ, और मैं एक खुद लखपति दीदी हूँ, और मेरे साथ 88 महिलाएं काम करती हैं। मेरे समूह का नाम जय माता दी है, और मैं समूह में और गांव पातळी से पशु सखी का काम करती हूँ, और मैं 500 फार्मर के साथ काम करती हूँ। 500 फार्मर के साथ। तो मेरा काम है जो SSG दीदी लोग हैं वो लोग को मैं लोन देता है और वो लोग को आगे बढ़ने में हेल्प करता है। लगभग 1,50,000 साल में कमा लेते हैं। 1 लाख से? जी सर। हम मोमेडियन है सर, तो हमारे समाज में बाहर निकलने का हमको इजाज़त नहीं थी सर। मेरे घर की हालात बहुत नाजुक थे सर, और समूह में जुड़ने के बाद मुझे पशु सखी का गांव पाचड़ी पर काम मिला, और आज मैं खुद लखपति दीदी हूँ सर। कहाँ से हैं आप? मेघालय से। मेघालय। कितनी बहनें हैं आपके साथ? समूह में तो हम तो 10 हैं, लेकिन हम तो इतना SSG फॉर्मेशन में काम कर रहा है ना। मेरा तो SSG फॉर्मेशन में 3,00,000 जितना हो गया अभी। जब हम ये अभियान में नहीं थे तो हमको कुछ महत्व नहीं था। जब हम ये अभियान में आए तो हमारा मान बढ़ गया, कृषि के डॉक्टर बन गए और कृषि सखी का ट्रेनिंग मिल गया, तो हमें डॉक्टर दीदी से जाना जाता। कितने पशु होंगे जिनकी आपको चिंता करने की नौबत आती है? सर हमारे वहाँ पे जो भी है ना, हमारे ब्लॉक बहुत बड़ा है, तो वहाँ पे 26 है, हम सभी काम करती है जो। तो हमारे वहाँ पे 470 लखपति दीदी बनाए हमने। 470? हाँ जी। वाह, आपने कमाल कर दी है, बहुत बधाई आपको। सर आपने 2021 में जो 10,000 फार्मर प्रोड्यूसर ग्रुप बनाने का सर योजना बनाई थी, उसी के तहत सर हमने आत्मनिर्भर महिला फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड इछावर का सर गठन किया सर। और सर पहले ही साल में हमने 1,000 फार्मर्स दीदियों को कंपनी में सर जोड़ के 1,000? जी सर। एक साल में? हाँ सर। आदाब सर, मेरा नाम राबिया बशीर है। मैं जम्मू कश्मीर के डिस्ट्रिक्ट कुपवारा से हूँ। मेरा डेयरी फार्म का बिजनेस है, और अभी मेरी साल की इनकम 1,20,000 है। मैं खुद भी एक लखपति हूँ, और मैंने अपने साथ 160 मेंबर्स को लखपति बनाया। कितने पशु की केयर करते हैं? हम अभी 10 पशु की केयर करते हैं। जय जोहार सर, जय छत्तीसगढ़। जय जोहार। सर हमारा FPO है स्वर्णोपर, जो भारत सरकार जिसको प्रोजेक्ट को बनाई है, उसमें सर अभी तक हमारे 15,800 दीदियाँ जुड़ी हुई हैं, किसान दीदियाँ। तो हर दीदी 50 से 60,000 रुपए से अपना कमीशन निकालती है। कितने बहनें हैं? अभी हम लोग के साथ 500 महिला है। अच्छा। मैंने ड्रोन दीदी में ये है, ये ड्रोन दीदी है। वाह। ये मेरा गांव में सब लोग ड्रोन पायलट बोलते हैं। पायलट, हाँ। ऋषि जिला में तीन ड्रोन पायलट है, उसमें मैं भी है। 2019 से मैं SSG जीवन सहायता में सदस्य करके हूँ। सर हमारे साथ 1,500 महिला। 1,500? हाँ सर। मेरे को मराठी हिंदी नहीं आती सर ज्यादा। आप मराठी बोल सकती है? बोल सकते हैं ना सर। माझा व्यवसाय, माझ्या शेतामध्ये मोह आहे, तर मी मोहाचा व्यवसाय करते, आणि समूहातील महिला आहे त्यांच्याकडून पण मी मोह खरेदी करते। तर माझा 2 महिन्यामध्ये 2 ते 2.5 लाख इन्कम झाला आहे। आणि 2 लाख? हाँ। आणि टोटल महिला किती आहेत? 500? 538। सर मी मराठी बोलते। हो का? चालेल। मी माझा टुरिस्टचा व्यवसाय आहे। माझ्याकडे 2 टुरिस्ट बोट आहे, त्याच्यातून मी पर्यटकांना फिरवते, आणि मी स्वतः केरळला जाऊन तिथे मी केरळ दौरा करून आले। हे आम्ही तिथे व्यवसाय सगळं टुरिस्ट आम्ही महिला बघणार आहोत, आणि स्वतःची माझी टुरिस्टची बोट आहे, स्वतः मी 3 वर्ष ती चालवते, आणि त्याच्यातून मला 1 ते 1.5 लाख रुपये वार्षिक उत्पन्न येतो। आणि अजून मी सर्व महिलांना माझ्याबरोबर सोबत घेऊन हा व्यवसाय पुढे न्यायचा आम्ही प्रयत्न करणार। गोंदिया जिला से हूँ, सालेखासा क्षेत्र आदिवासी एरिया से हूँ, आदिवासी महिला हूँ। अच्छा। और ई रिक्शा मिला है मुझे, मैं ई रिक्शा स्वयं चलाती हूँ, और उसी से
गाँव से भी खरीदी करती हूँ और बिक्री करती हूँ। 10 से 12 हजार रुपये महीने का मेरे को प्रॉफिट होता है। आप सबको सुनने के बाद मुझे लगता है कि अब देश में लखपति दीदियों की संख्या बहुत बढ़ने वाली है और जब लोग देखेंगे आपकी बातें सुनेंगे, आप भी यहाँ पर औरों को भी बताना कि आपका क्या अनुभव रहा है, कैसा अनुभव रहा है और उसके कारण कितना आत्मनिर्भर आप बन सकते हैं और पूरे परिवार को कितनी मदद कर सकते हैं। इतना ही नहीं, आपकी शक्ति का उपयोग होता है और उसके कारण पूरे आपके आसपास का जो वातावरण है उसमें एक बहुत बड़ा बदलाव आता है। मालूम है मेरा क्या लक्ष्य है? देखिए 1 करोड़ दीदी लखपति दीदी बनी है और मुझे 3 करोड़ लखपति दीदी बनाना है। तो आप लोगों को औरों को समझाना पड़ेगा। करेंगे? हाँ सर। पक्का? हाँ। शाबाश, धन्यवाद। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो लखपति दीदियों से बात कर रहे थे, जलगांव महाराष्ट्र से तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। इस कार्यक्रम में उनके साथ महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और साथ ही उनके सहयोगी, सरकार में उनका सहयोग करने वाले अजीत पवार, सभी वहां पर मौजूद थे। और जो लखपति दीदियां वो पूरे देश से यहां पहुंची हैं, हिमाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा और देश के अन्य हिस्सों से भी यहां लखपति दीदियां पहुंची हैं, जो खुद अब अपने पैरों पर न सिर्फ खड़ी हैं बल्कि और लोगों को भी और महिलाओं को भी प्रेरित कर रही हैं कि वे घर से कदम बाहर निकालें या घर में ही रहें, लेकिन वो घर को आर्थिक रूप से भी उसी तरह से समृद्ध बनाएं जैसे एक महिला अपने घर परिवार को सांस्कृतिक रूप से, पारिवारिक रूप से समृद्ध बनाती है। और बढ़ते हैं आगे, रुक करेंगे कुछ अन्य खबरों का। ग्वालियर पुलिस ने रविवार देर रात नकली रिफाइंड ऑयल पकड़ा और ग्वालियर के किशनबाग इलाके में एक किराए के गोदाम में नकली रिफाइंड ऑयल बरामद किया गया। पुलिस ने देर रात दबिश देकर नकली रिफाइंड ऑयल से भरे करीब 15 लीटर के 11 टिन जब्त किए। मौके से पुलिस को ब्रांडेड कंपनी के स्टिकर्स भी बरामद हुए। पुलिस ने इस पूरे मामले में गोदाम संचालक मलखान आदिवासी को भी गिरफ्तार किया। फिलहाल इस बात का खुलासा अभी नहीं हो पाया है ये नकली रिफाइंड ऑयल कहां बनाया गया था और इसे कहां सप्लाई किया जाना था। पुलिस पकड़े गए आरोपी से पूछताछ कर रही है। और बात करेंगे हमारे सहयोगी सुशील इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। सुशील, नकली रिफाइंड ऑयल पकड़ा गया है जो कि लोगों की जान के साथ खिलवाड़ जैसा ही है, अभी क्या कुछ कार्रवाई की जा रही है? देखिए, ग्वालियर के भावड़ापुर थाना और क्राइम ब्रांच को शिकायत मिली थी कि किशनबाग इलाके में नकली रिफाइंड तेल का एक गोदाम है, यहाँ से काला कारोबार चल रहा है। इस पर कल रात क्राइम ब्रांच की टीम ने भावड़ापुर पुलिस के साथ छापामार कार्रवाई की तो 15 लीटर की 11 भरी हुई टीन यहाँ से बरामद हुई। इसके अलावा 40 खाली टीन मिली थी। इसके साथ ही गोदाम से गगन एक्टिव के नाम से 1000 स्टिकर बरामद हुए हैं। गगन एक बड़ा ब्रांड है रिफाइंड का, उसके नाम के स्टिकर यहाँ से मिले हैं। तो कुल मिलाकर क्राइम ब्रांच ने यहाँ से जो गोदाम संचालक था मलखान आदिवासी, उसको गिरफ्तार किया, उससे पूछताछ की है। हालांकि उसने अभी इस बारे में जानकारियां पुलिस को नहीं दी है। पुलिस उससे पूछताछ कर रही, रिमांड पर भी लेगी। और प्रारंभिक तौर पर यही आशंका है कि ये एक बड़ा नेटवर्क हो सकता है जो नकली रिफाइंड बनाकर बाजार में खपाने का काम करता है। और त्योहारी सीजन में खास तौर पर इनकी जो सप्लाई की डिमांड है वो लगातार बढ़ती जाती है, क्योंकि अभी आने वाले समय में कई त्योहार आने वाले हैं। तो ऐसे में ये लगातार जो है यहाँ डिमांड बढ़ रही है, ऐसे में खपाने का काम लगातार चल रहा है। तो अब क्राइम ब्रांच और पुलिस मलखान से पूछताछ कर रही है कि आखिरकार ये रिफाइंड तेल कहाँ फैक्ट्री में बनाया गया था, इसके अलावा कहाँ कहाँ सप्लाई किया जाता था और कौन लोग इसके पीछे है। तो पूछताछ के बाद और भी कई खुलासे हो सकते हैं। निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं लोगों की जान से खिलवाड़ एक तरह से है। नकली जो रिफाइंड जो बरामद हुआ है, कहीं ना कहीं ये बाजारों में खपाया जाता है और उसके जरिए यहाँ से लोगों के घरों तक पहुँचता है और लोगों को इस तरह से ये जहरीला तेल जो है खाने के लिए मिलता है। तो निश्चित तौर पर अब पुलिस और क्राइम ब्रांच इसमें पूछताछ के बाद इस नेटवर्क को ध्वस्त करने की तैयारी कर रही है। बहुत शुक्रिया आपका सुशील इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए।
ग्वालियर के बाद मुरैना में 5 जगहों पर खाद्य विभाग ने छापा मारकर मिलावटी खाद्य पदार्थों के संदेह के चलते सैंपल्स लिए, जिसमें घी, रिफाइंड, दूध, पनीर के सैंपल्स लिए गए और जौरा खुर्द स्थित जेपी डेयरी को भी सील किया गया। खाद्य विभाग ने किराना दुकानों की भी जांच की। दरअसल आने वाले त्योहारों को देखते हुए खाद्य विभाग अब एक्टिव हो गया है और खाद्य पदार्थों के सैंपल्स लिए जा रहे हैं, जिससे कि लोगों की जान के साथ, उनकी सेहत के साथ खिलवाड़ करने वालों पर कार्रवाई की जा सके। और मुरैना में कार्रवाई करते हुए आप देख सकते हैं अधिकारियों को जब मौके पर पहुंचे थे, और चाहे वो घी हो, रिफाइंड ऑयल हो या फिर अन्य कोई खाद्य पदार्थ, सभी की जांच की जा रही है। लोगों तक पहुंचने वाले इन खाद्य पदार्थों से उनकी सेहत के साथ खिलवाड़ ना हो, इसके लिए ये कार्रवाई की जा रही है। और फटाफट अंदाज में 20 बड़ी खबरें। अंबिकापुर में 2 गुटों के बीच जमकर मारपीट, एक दूसरे पर बरसाए लाठी और